हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स। जो लोग आज नए हैं उनके लिए हिदायत, एडवाइस, सलाह है। जो लोग आज नए हैं, आप लोग जो भी नए हैं, चाहे आप कितना भी 12th में परसेंटेज पाए होंगे, 95%, 99, 100% पाए होंगे, तो भी जो लोग नए हैं, 10th पास किए हो, 11th पास किए हो, 12th पास किए हो, फर्क नहीं पड़ता। नए हो तो ये वीडियो मत देखना, शुरू से पढ़ो। वेक्टर से शुरू करो, वेक्टर पढ़ो, ग्राफ पढ़ो, डिफरेंशिएशन पढ़ो, इंटीग्रेशन पढ़ो, और पीछे के 17 लेक्चर्स काइनेमेटिक्स के देखने के बाद ये वीडियो को ज्वाइन करना, और जल्दी जल्दी करो थोड़ा, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा, गड़बड़ होगा, फिर आपका बहुत अच्छा नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को याद होगा हम लोग ग्राफ की एनालिसिस पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज हम लोग उसको ख़त्म कर लेते हैं, ग्राफ वाली बातें। और मैं अक्सर इसकी बात करता हूं, मैं जनरल बातें ज़्यादा करता हूं। आप लोगों को याद होगा, जिसको मैं बोलता हूं कि रियली में फैक्ट यही है कि चीज़ें एक ही तरह की सिमिलरिटी है नेचर में। नेचर में इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी है, इतनी ज़्यादा सिमेट्री है कि आप यदि उसको रियलाइज करें तो दंग रह जाएंगे आप। मतलब इतना ब्यूटीफुल है वो। तो हम लोग अब ट्राई करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं, सभी लोग देखें। स्टडी, हाँ, स्टडी ऑफ एएस ग्राफ, स्टडी ऑफ एएस ग्राफ, सभी लोग देखें। स्टडी ऑफ एएस ग्राफ ये अंतिम है, फिर कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा जानेंगे हम लोग। एसटी ग्राफ का थोड़ा अलग से सोचेंगे, देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे और बढ़िया हो जाएगा। एनीवे, तो हम लोग एएस ग्राफ, ध्यान से सुनो मेरी बात। यदि कोई हमसे कहता है कि एएस ग्राफ दिया हुआ है, फोकस, मेरी बात पे फोकस करो। हम लोग वीएस ग्राफ तक पढ़े थे पिछले क्लास में, वीएस तक पढ़े थे हम लोग। एटी पढ़ लिए हैं, वीटी पढ़ लिए हैं, एसटी पढ़ लिए हैं, और वीएस पढ़ लिए हैं। अब अंतिम दौर में है, हम लोग एएस ग्राफ पढ़ रहे हैं। ओके, सो एक बात कैसी हो सकती है? ये हो सकता है कि भाई ऐसा है भाई कि एक एस नॉट पॉइंट है, कोई कहेगा कि इस पे स्लोप की बात की जाए ना। स्लोप आप लोगों को याद होगा, स्लोप। तो कोई कहेगा इसका स्लोप क्या देता है, कहीं पे एएस ग्राफ दिया होगा तो स्लोप क्या देता है। तो मैं सोचता हूं कहीं भी स्लोप क्या होता है, डी दिस बाई डी दिस, मतलब डी ए बाई डी एस, कहीं भी ऐसे होता है। आप लोगों को याद होगा पिछले क्लास में डी ए बाई डी एस। अब मैं सोच रहा हूं कि डी ए बाई डी एस क्या होता है, तो हमको पता चल रहा है कि डी ए बाई डी एस कुछ नहीं देता, कहीं नहीं कुछ पढ़े। इसका मतलब डी ए बाई डी एस कुछ नहीं देता है। ओके, ठीक है, कुछ नहीं देता है। अगला पॉइंट है ग्राफ की, दिए हुए ग्राफ की में वैसे दो बातें पूछी जाती हैं, हालांकि हम लोग 3 तरह की बात करते हैं। क्या क्या बात करते हैं वो सुनो। एक तो हम लोग इनका वेरिएशन ही देखते हैं क्या हो रहा है, ग्राफ का एनालिसिस की बात कर रहा हूं, ग्राफ की एनालिसिस की बात कर रहा हूं। हालांकि मैं कहा था कि मेजर तौर पे जो क्वेश्चंस बनते हैं 99% वो 2 बातों पे होता है, लेकिन स्टडी के नाम पे 3 बात कर सकते हैं। एक तो जो जिसका ग्राफ दिया होता है उसका एनालिसिस कि वही क्या हो रहा है, कम ज्यादा,
ज़्यादा कम क्या हो रहा है। एक तो जो दिया है उसी का अपने आप में एक महत्व है, इंपॉर्टेंस है। दूसरा, उसके स्लोप का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है एक अलग बात है, और उसके एरिया का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है अलग बात है। 3 बातें हुई। एक बात हुई कि वो जो ग्राफ दिया है उसी को देखा जाए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसका स्लोप कुछ देता है नहीं देता है ये सोचा जाए, और उसका एरिया कुछ देता है नहीं देता है ये सोचा जाए। यही किसी भी ग्राफ की बातें होती हैं। ओके, चलिए, तो स्लोप तो कुछ नहीं देता, एरिया देखते हैं क्या देता है। एरिया एरिया S1 से लेकर S2 तक एरिया देखते हैं क्या देता है। एरिया क्या देता है ये हम लोग देखते हैं आज ना, ठीक है। ओके, चलिए, अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि A बराबर V dV बाई ds होता है। फिर मैं देख रहा हूं V dV बराबर A ds होता है। फिर मैं देख रहा हूं V dV बराबर A ds इंटीग्रेशन। यदि मैं S1 पॉइंट को V1 मानूं और S2 को V2 मानूं तो क्या होगा जरा देखो तो, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2 बराबर A ds फ्रॉम S1 टू S2। हां, इसे क्या कहते हैं, एरिया ऑफ AS। तो बताओ, यहां पे फोकस करो, एरिया ये ऐसे ही क्यों रह गया, क्योंकि हमें A का फंक्शन नहीं मालूम है। AS, A इज अ फंक्शन ऑफ S, इसका मतलब होता है A इज अ फंक्शन ऑफ S। तो AS ग्राफ का S एक्सिस के साथ में, ग्राफ का S एक्सिस के साथ में S1 S2 के बीच में बाउंड्री को देखो, सी द बाउंड्री ऑफ दिस ग्राफ। बाउंड्री, 4 बाउंड्रीज, सी द बाउंड्री ऑफ ग्राफ, बाउंड्रीज ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ होता है, एक बाउंड्री डी के अंदर वाला जो एक्सिस होता है दूसरी बाउंड्री, एक बाउंड्री दूसरी बाउंड्री, एंड S1 S2 के बीच में दिस S1 S2। ध्यान से सुनो सभी लोग, एवरीवन फोकस। जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन हो इसका मतलब क्या होता है, सभी लोग मेरी बात सुने। एक्सप्रेशन, एरिया, इंटीग्रेशन मतलब एरिया, और एरिया का बाउंड्री, भाई एरिया क्लोज बाउंड्री। तो चारों बाउंड्री बताने जा रहा हूं। ये जो होता है वो ग्राफ होता है, ये जो होता है वो ग्राफ। तो ग्राफ वाली बाउंड्री डी के अंदर एक्सिस होता है, एक्सिस वाली बाउंड्री, ग्राफ वाली बाउंड्री और एक्सिस वाली बाउंड्री, और लिमिट वाली बाउंड्री फ्रॉम दिस टू दिस। बंद एरिया हुआ, बोलो। एरिया बंद हुआ, बोलो। बंद एरिया बंद, यही एरिया होता है ये। तो कहीं भी AS ग्राफ का जो एरिया होता है S एक्सिस के साथ में, कहीं पे भी AS ग्राफ का S एक्सिस के साथ जो एरिया होता है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डिफरेंस का हाफ होता है। वेलोसिटी के मतलब इनिशियल फाइनल,
हियर वेलोसिटी, हियर वेलोसिटी, वेलोसिटी के स्क्वायर के डिफरेंस का हाफ होता है जो एएस ग्राफ होता है, एएस ग्राफ होता है। तो हमको लगता है कि हमारा ग्राफ का स्टडी पूरी कंप्लीट, खत्म, ग्राफ, यही ग्राफ पढ़ना था। ओके, अब सोचो कि यदि हम ये नहीं जानते, पहले तो ये लिख लेना तुम लोग, और ये हम नहीं जानते तो सोचो कितना खतरनाक होता है यदि मैं आपको ग्राफ दूं। इमेजिन करो, तो इसको मैं मिटाता हूं और आपको दिखाता हूं। आप लोग ये बना लिए होंगे और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से चीजें दिक्कत होंगी। सभी लोग देखें मेरी बात और महसूस करने की कोशिश करें कि किस तरीके से चीजें होती हैं। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ये है ए, ये है एक्स, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज 8 मीटर, 8 मीटर। ओके, यदि मैं आपसे कहूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि मैं आपसे कहूं कि बताइए शुरू में यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फोकस, मेरे बातों पे फोकस करो। यदि मैं कहूं कि एक पार्टिकल है, सभी लोग मेरी बात सुने, एक पार्टिकल है जिसका जो एक्स एक्सिस पर चल रहा है, कहां चल रहा है? एक्स एक्सिस पर चल रहा है, टेंडिंग टू 0 वेलोसिटी से स्टार्ट किया है, उसका एक्सेलरेशन ऐसे वैरी किया है, एक्सेलरेशन वैरी किया है, कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 9वीं क्लास का 3 इक्वेशन v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगा ही नहीं सकते, क्योंकि एक्सप्रेशन देखो 0 था शुरू में, बढ़ बढ़ के 4 हुआ है, एक्सेलरेशन बढ़ के 4 हुआ है, 0 से बढ़ के 4 हुआ है और घट के 0 हुआ है एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब 3 इक्वेशन नहीं लगेगा। इसका मतलब 3 इक्वेशन नहीं लगेगा। यदि 3 इक्वेशन नहीं लगेगा और कह दिया गया है कि शुरू में वेलोसिटी 0 है, तो बताइए x बराबर 8 मीटर पे कितनी वेलोसिटी है? यदि कोई कह देगा कि 8 मीटर पे कितनी वेलोसिटी है, तो क्या करें? अब बड़ा दिक्कत हो गया। या तो हम लोग फिर से सोचें, फोटो बनाएं, रियलाइज करें, इक्वेशन लिखें, लीनियर इक्वेशन लिखें, एक्सेलरेट करें, फंडामेंटल लगाएं, ये भी अपने से यहाँ पे अज्यूम करें, फिर आगे बढ़ाएं उसको, फिर से 8 मीटर तक ले जाएं, क्योंकि पैटर्न एक्सलेशन के बदलने का बहुत नाटक हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से, मैं एरिया निकालूंगा, एरिया निकालने आता है आप लोगों को? एरिया निकालूंगा और लिख दूंगा। ध्यान से सभी लोग देखें, एरिया, व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ग्राफ? एरिया, व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ग्राफ? 1/2 बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस? 8। व्हाट इज हाइट? 4 बराबर फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन में दिया है 0 वेलोसिटी, क्वेश्चन में दिया है 0 वेलोसिटी, बाई 2। आंसर आ गया, आंसर आ गया। सोचिए, यदि हम लोग ये नहीं जानते, तो ये कितना कठिन हो रहा होता रियलाइज करना। रियलाइज हो गया तो अप्रोच करना, अप्रोच हो गया तो इक्वेशन लिख के इंटीग्रेट कर करके अज्यूम कर करके सॉल्व करना। कितना कठिन होता यदि हम ये नहीं जानते, यदि हम ये नहीं जानते।
तो हमको लगता है कि आंसर आ गया होगा। कितना आंसर आ गया यार, बताइए आप लोग। 4√2 आंसर। बोलो सभी लोग, कोई दिक्कत आप लोगों को? दूसरा, क्या गलतियां होती हैं वो भी सुन लो सभी लोग ना। क्या गलतियां होती है वो भी सुन लो सभी लोग, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। यदि मैं कह दूं, फोकस करो मेरी बात पे, ग्राफ यही है। एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पर चल रहा है, एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पर चल रहा है, ओरिजिन से दिख भी रहा है, ओरिजिन से चल रहा है। इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन इज 4 मीटर पर सेकेंड, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन इज 4 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड वेलोसिटी एट 8 मीटर, x बराबर 8 मीटर। करने जा रहा हूं ध्यान से। एक्सेलरेशन वेरिएबल है, आसान नहीं है। 9वीं क्लास 9th क्लास कैंसिल नहीं चलेगा तुम्हारा। वो 3 इक्वेशन v बराबर u प्लस at और ये सब नाटक नहीं चलेगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि भूल मत जाओ, वो 3 इक्वेशन केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। वो 3 इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, ये देखो, ये मैं यहां से यहां तक एरिया ले रहा हूं, यहां से यहां तक का। क्या एरिया ठीक लिखा गया है? बोलो, एरिया ठीक लिखा गया है? एरिया ठीक है। फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 4 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 4 स्क्वायर, वाई 4 स्क्वायर, वाई 4 स्क्वायर, इसलिए 4 स्क्वायर क्योंकि वाई 4 स्क्वायर क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड दिया था। अब ये सही नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड दिया था। जल्दी जल्दी में बच्चे, जल्दी जल्दी में लोग कहते हैं सर इनिशियल तो 0 है ना। कई लोगों के दिमाग में आता है, कहते हैं सर इनिशियल तो 0 है ना। अरे गधे, ये एक्सीलरेशन इनिशियल 0 है, ये क्या वेलोसिटी कहीं यहां पे देख लोगे तुम? पॉइंट है, पॉइंट है। बच्चे कहते हैं सर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, साफ दिख रहा है, देखिए कहा ना 0 है। अरे ये वेलोसिटी कहाँ है कि 0 है? वेलोसिटी तो हम क्वेश्चन में देंगे अलग से। 0 कहेंगे 0 होगा, -10। अच्छा, ग्राफ यही रहेगा। वेलोसिटी शुरू में मैं दूंगा, 4 कहूंगा 4 होगा, 10 कहूंगा 10 होगा, u कहूंगा u होगा, -2 कहूंगा -2 होगा, 0 कहूंगा 0 होगा, और ग्राफ यही रहेगा क्योंकि ये तो x है ना। कोई दिक्कत? अब बताओ, अब बताओ क्या सॉल्व होगा? ये देखो, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर, x बराबर 8 मीटर पर, ओरिजिन x बराबर 8 मीटर पर वेलोसिटी माना v है, शुरू में 4 है। एरिया बताओ v बराबर कितना आया? 4 मीटर पर सेकेंड आया। अभी मैं 4 दिया था तब तो ठीक है ना, लेकिन पिछले वाले में जब 0 दिया था यहां पर, तो उस समय कहा था टेंडिंग टू 0 वेलोसिटी। याद करो, क्योंकि ये दिक्कत आने वाली थी, क्योंकि शुरू में यदि x बराबर 0 है, वेलोसिटी बराबर 0 है और एक्सेलरेशन भी 0 है, तब तो गाड़ी वहीं रह जाएगी, पार्टिकल वहीं रह जाएगा, पार्टिकल चलेगा ही नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं। वी स्क्वायर बराबर हाउ मच? वी स्क्वायर बराबर कितना? 32 और 16 कितना हो गया? 48। सो v बराबर
सो हमको लगता है कि सभी लोग सीख गए होंगे और आइडिया भी लग रहा होगा कैसे एरिया निकालना होता है, कैसे क्या करना होता है, ये भी आइडिया लग रहा होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं एसटी ग्राफ के रियलाइजेशन पे। ओके, एसटी ग्राफ के रियलाइजेशन पे। तो इससे पहले कि एसटी ग्राफ के रियलाइजेशन को बात करें, मैं कुछ आपको मेमोराइज कराना चाहता हूं। ओके, तो चलते हैं मेमोराइज करते हैं। सभी लोग देखें, मैं मेमोराइज कराने जा रहा हूं। सभी लोग देखें, कंक्लूड कर रहा हूं। कंक्लूड करने के बाद एसटी को थोड़ा अलग से देखेंगे हम लोग। चलिए सभी लोग फोकस करें मेरी बात पे और ट्राई करें। मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं। जितने भी 5 तरह के ग्राफ पढ़े उसको मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं। सभी लोग ध्यान सुने। एटी, वीटी, एसटी। एटी रिलेशन, वीटी रिलेशन, एसटी रिलेशन या ग्राफ, रिलेशन हो या ग्राफ हो, मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं। ध्यान से, मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं इसको यदि इंटीग्रेट करूं, जब मैं एटी को इंटीग्रेट करूंगा, एटी का एरिया वीटी देता है, वीटी का एरिया एसटी देता है, और एसटी का एरिया कुछ भी नहीं देता, घंटा देता है। क्या देता है? घंटा। एसटी का एरिया वीटी, एसटी का स्लोप वीटी देता है, वीटी का स्लोप एटी देता है, और एटी का स्लोप कुछ नहीं देता है, मतलब घंटा देता है। ओके, घंटा माने कुछ नहीं, घंटा देता है, इसका मतलब सही में तुम्हारे पास घंटा नहीं पहुंच जाएगा। सो सभी लोग ध्यान दें, मैं इधर से इधर जाना चाहता हूं। कलर चेंज कर देता हूं, हां, ध्यान से, मैं यदि d/dt, इसको मिटा देता हूं, इधर की, इससे इधर जाने का मतलब है स्लोप। एसटी का स्लोप वीटी, वीटी का स्लोप एटी, एटी का स्लोप वैसे हमारे कोर्स में कुछ नहीं है, घंटा है, लेकिन जो हायर एजुकेशन में जाओगे तो आगे जो मिलेगा वो मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं। एटी का स्लोप हियर, एटी का स्लोप यहां पे आपको मिलेगा, जर्क मिलेगा, फिर क्रैकल मिलेगा, और फिर पॉप मिलेगा। ठीक है, ध्यान से, मैं हायर एजुकेशन में और चीजें डिफाइंड हो गई हैं। एसटी का स्लोप वीटी, वीटी का स्लोप एटी, एटी का स्लोप जर्क का स्लोप क्रैकल का स्लोप पॉप का स्लोप कुछ नहीं, तो चमचम मान लो, चमचम। फिर से, एसटी का स्लोप वीटी, वीटी का स्लोप एटी, एटी का स्लोप जर्क का स्लोप क्रैकल का स्लोप पॉप का स्लोप अभी तक तो कुछ नहीं कहा गया है, कुछ कहा जाएगा देखेंगे। ठीक है, ओके। लेमैन लैंग्वेज में स्लोप कहते हैं, लेमैन लैंग्वेज में स्लोप कहते हैं।
मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन कहते हैं, और ऑपरेटर वाइज d/dt यहां बैठाएंगे। यदि मैं s बिठाया यहां पर, यदि मैं यहां पे s रखा तो v देने लगेगा ये, यदि v रखा तो a देने लगेगा ये, यदि a रखा तो जर्क देगा, जर्क रखूंगा तो क्रैकल देगा, क्रैकल रखूंगा तो पॉप देगा, और पॉप रखूंगा तो कुछ नहीं देगा, घंटा देगा। चलो इधर देखो, अब मैं यहां से यहां आना चाहता हूं, एरो एरो देखो इधर इधर, सभी लोग ध्यान से सुने। ये देखो एटी का, यदि यहां से चलें, पॉप का एरिया क्रैकल, क्रैकल का एरिया जर्क, जर्क का एरिया एटी, एटी का एरिया वीटी, वीटी का एरिया एसटी, एसटी का एरिया कुछ नहीं घंटा, एसटी का एरिया घंटा, घंटा माने कुछ नहीं, घंटा माने कुछ नहीं मतलब सूरन, गांव में सूरन भी बोलते हैं, कुछ नहीं मतलब सूरन, सूरन यूरो सूरन, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं। तो लेमैन में इस पे मैं नहीं जा रहा हूं। लेमैन लैंग्वेज में एरिया कहते हैं, लेमैन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एरिया। तो जनरल प्रोफेशनल जो लोग हैं, जो फिजिक्स या साइंस कम जानते हैं, वो एरिया जानते हैं, एरिया कहते हैं। मैथमेटिकल टर्म है इंटीग्रेशन, मैथमेटिकल जो नाम है वो है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। कॉमन नेम लेमैन नेम, प्रोफेशनल जो हम लोग प्रोफेशनली बात करते हैं उसे एरिया कहते हैं, मैथमेटिकली इंटीग्रेशन कहते हैं। अब मैं ऑपरेटर में आ रहा हूं, सिंबल ऑपरेटर लेबनिज का यूज करते हैं, लेबनिज। हां, दिस एंड विथ टी dt। यदि पॉप को बिठाएंगे यहां पे, पॉप तो क्रैकल देगा, क्रैकल को बिठाएंगे तो जर्क देगा, जर्क को बिठाएंगे तो एटी देगा, एटी को बिठाएंगे तो वीटी देगा, और वीटी को बिठाएंगे तो एसटी देगा, और एस को बिठा दूंगा यहां पर एस, तो कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। सो आप लोग समझ में आ रहा होगा ये कि यहां पे तो इनकी बात नहीं करते हैं तब, क्योंकि हम लोग के कोर्स में तो है नहीं, तो जब कोर्स में नहीं है तो इसकी बात नहीं करते हैं। तो नॉलेज के नाम पे आप लोगों को बता दिया था, तो इसका मतलब एटी का एरिया एटी का एरिया इंटीग्रेशन गिव्स व्हाट, वीटी रिलेशन, वीटी एसटी रिलेशन, एसटी नो रिलेशन ना, ओके। हमको लगता है कि सभी लोग इसको समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो इट्स ओके, फाइन। आप लोग, अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान दे रहे होंगे, एक चीज ध्यान दो तो आप लोगों को नजर आएगा, वीटी सैंडविच्ड, वीटी बीच में दब गया है, एटी और एसटी के बीच में दबा हुआ है। देखो इसका मतलब साफ है, वीटी का स्लोप 80 देता है, वीटी का स्लोप 80 देता है, और वीटी का एरिया एसटी देता है। वीटी का स्लोप 80 देता है और वीटी का एरिया एसटी देता है, लेकिन एटी का एरिया तो देता है पर स्लोप कुछ नहीं देता, और एसटी का स्लोप तो कुछ देता है पर एरिया नहीं देता। पॉप क्या होता है? उनका क्वेश्चन है कि सर पॉप समझाइए, पॉप क्या होता है। तो हालांकि मैं कहा था कि जर्क और क्रैकल और पॉप तो आप लोगों के कोर्स में नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूं। जब हम चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें अचानक इंपल्सिव चेंज की बात करते हैं ना, चेंज।
तो आप तो पहले तो लेमैन अप्रोच में ऐसे कर सकते हैं कि पॉप इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन क्रैकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज जर्क. Rate of jerk with respect to time, rate of change in jerk with respect to time is crackle, and rate of change in crackle with respect to time is pop. जो आपके कोर्स में नहीं है फिर भी बता देता हूं. तो आप लोगों को यह भी बता दूं कि v क्या होता है. v वेलोसिटी ds by dt होता है ना. ए क्या होता है. ए dv by dt होता है. ध्यान से सभी लोग सुनेंगे. dt ऑफ व्हाट. ध्यान से. dt ऑफ v ds by dt. इसको कहते हैं d2s by dt स्क्वायर. ठीक है. इसको एस डॉट कहते हैं कई लोग. एस डॉट, एस डबल डॉट. समझो, एस को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो v देगा. s को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, इसी को 2 बार डिफरेंशिएशन. एक बार डिफरेंशिएशन देन फर्दर डिफरेंशिएशन. इसको ऐसे लिखते हैं. समझ में आ रहा है. अगला नेक्स्ट जर्क, दैट इज da by dt. da by dt means what? Means dt of dt of ds by dt. This means what? d cube s by dt cube, and this s 3 डॉट. तो इसका मतलब साफ है. दिस इज व्हाट 3 डॉट, दिस इज व्हाट 4 डॉट, एंड दिस इज व्हाट 5 डॉट. अब रही बात उसको महसूस करने की. जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको महसूस करने की. तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, जब रिक्शा वाला आपको एक्सेलरेट करता है, जब रिक्शा वाला एक्सेलरेट करता है तो ये वाला होता है. कहीं पे खड़ा रहता है तो पोजीशन होता है. जब चलता है तो उसके पास वेलोसिटी होती है. वेलोसिटी बढ़ाता है तो एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन बढ़ाता है तो जर्क होता है. उस जर्क को महसूस करा रहा हूं वाई डायरेक्शन में, या जर्क को ऐसे कह सकते हैं. रिक्शा वाला अपने एक्सेलरेशन को बढ़ा रहा है जिसे जर्क कहेंगे, सिंपल जर्क. लेकिन पीछे से आके कोई गाड़ी वाला धक्का मार दिया तो जो अचानक लगता है उसे जर्क कहते हैं. ऐसे जर्क. या फिर आपका रिक्शे का पहिया अचानक किसी पत्थर पे चढ़ गया तो अचानक आपको जो लगता है अचानक, उसे जर्क कहते हैं. यदि उसमें भी रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे तो क्रैकल, अचानक सडन ब्लास्ट टाइप का क्रैकल. उसमें भी यदि चेंज की बात करें, सडन चेंज की बात करें तो उसे पॉप कहते हैं. तो हमको लग रहा है कि आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे. आज का क्लास आप लोगों को पता चल रहा होगा और काफी कुछ आप लोगों को समझाया. और अंतिम बात, ST वाला यूज करते हैं, ST वाला. ठीक है. अच्छा हाँ, इससे पहले सभी लोग ध्यान से सुने मेरी बात. सभी लोग सुनेंगे, सभी लोग सुनिए. मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग बताइए ना. ठीक है. ये बताओ
कि हमारे सामने VT ग्राफ दिया है। क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। हमारे सामने VT ग्राफ दिया है, दिस इज V एंड दिस इज T। VT ग्राफ दिया है, मेरे सामने VT ग्राफ दिया है और मैं उस VT ग्राफ को देखकर स्टडी करना चाह रहा हूं। मेरे सामने VT ग्राफ दिया है और उसको देखकर मैं स्टडी करना चाह रहा हूं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि 2 सेकेंड पर वेलोसिटी बताओ, मेरे सामने VT है, क्वेश्चन में दिया गया है और कहा जा रहा है इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन। मेरे सामने VT ग्राफ है, मेरे सामने VT ग्राफ है, ध्यान से। और जो मैं आपको बात कर रहा हूं वो केवल VT के लिए नहीं, हम लोग कहीं भी ऐसे ही सोचेंगे। तो मेरे सामने VT ग्राफ है, यदि मैं कहूं कि 2 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ तो क्या करोगे बताओ? चलो रिप्लाई फास्ट। मेरे सामने VT ग्राफ है, यदि मैं 2 सेकंड पे वेलोसिटी पूछूं तो क्या करोगे? रिप्लाई सभी लोग। मैं क्या पूछ रहा हूं फिर सुनो। मेरे सामने, सुन लो, चलो, मेरे सामने VT ग्राफ दिया है, छः 8। मेरे सामने VT ग्राफ दिया है। यदि मैं आपको पूछूं कि बताओ 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, VT ग्राफ दिया है और कहा जा रहा है V बताओ, तो खोपड़ा मत लगाओ, स्लोप और एरिया नहीं लेना है, क्योंकि V तो दिया ही है। तो ग्राफ में वैल्यू देखेंगे, 2 सेकेंड पर वैल्यू देखेंगे, 2 सेकेंड पर 4 है, 2 सेकेंड पर वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो कम से कम वैल्यू देखना आज सीखो। तो मेरे सामने VT ग्राफ दिया है और कोई कहता है कि 2 सेकेंड पर वेलोसिटी बताओ, तो हम क्या करेंगे? वैल्यू देखेंगे ग्राफ का, क्योंकि ग्राफ का वैल्यू ही वेलोसिटी है। अब बताओ, तो ये तो हो गया, VT ग्राफ के लिए V हो गया, लेकिन क्या VT ग्राफ के लिए A पूछा जा सकता है? VT ग्राफ दे के A पूछा जा सकता है? तो आंसर है हाँ। तो मैं कहूंगा 2 सेकेंड पे बताओ एक्सेलरेशन बताओ, तो क्या करोगे? चलो 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताओ तो क्या करोगे? VT ग्राफ दिया है और एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, तो स्लोप देखोगे। क्या करोगे? स्लोप देखोगे। तो VT ग्राफ में वेलोसिटी बताने के लिए वैल्यू देखोगे, VT ग्राफ में एक्सेलरेशन बताने के लिए स्लोप देखोगे, और VT ग्राफ में पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बताने के लिए तुम एरिया देखोगे। VT ग्राफ में एरिया देखोगे। तो तीनों चीज देख लिए? बोलो, क्या हम लोग दिए गए VT ग्राफ में तीनों चीज देख पाए? बोलो। सही है? क्लियर? चलिए ओके। अब हमारे सामने ST ग्राफ दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है। ST कहो चाहे XT कहो, ST कहो चाहे XT कहो, X। हमारे सामने ST ग्राफ दिया है, ST ग्राफ, और हमसे तीनों चीज पूछ रहा है। कह रहा है पोजीशन बताओ, कह रहा है वेलोसिटी बताओ, कह रहा है एक्सेलरेशन बताओ। तीनों चीज पूछ रहा है। दिया एक तो है, पूछ रहा है तीनों। बताओ, दिए गए ST ग्राफ में पोजीशन कैसे निकालोगे? दिए गए ST ग्राफ में पोजीशन के लिए वैल्यू देखोगे, दिए गए ST ग्राफ में वेलोसिटी के लिए स्लोप देखोगे,
और दिए गए एसटी ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप का स्लोप देखोगे। एसटी ग्राफ में स्लोप का स्लोप देखोगे। एसटी ग्राफ से कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन? स्लोप का स्लोप देखोगे। क्लियर? तीनों देख लिए। एसटी ग्राफ दिया है, एसटी ग्राफ दिया है तो क्या करोगे? पोजीशन देखने के लिए वैल्यू देखना, वेलोसिटी के लिए स्लोप देखना और एक्सेलरेशन के लिए स्लोप का स्लोप देखना। ठीक है, मान लो तुम्हारे सामने एटी ग्राफ दिया है और तीनों चीज पूछ रहा है। तुम्हारे सामने एटी ग्राफ दिया है, तुम्हारे सामने एटी ग्राफ दिया है, एटी तुम्हारे सामने एटी ग्राफ दिया है, एटी, और तीनों चीज पूछ रहा है। एटी ग्राफ दिया है और तीनों चीज पूछ रहा है। तीनों चीज मतलब ए भी पूछ रहा है, वी भी पूछ रहा है और एस भी पूछ रहा है और आपको बताना है। बताओ एटी ग्राफ में ए बताने के लिए क्या करोगे? वैल्यू देखोगे। बताओ एटी ग्राफ में वी देखने के लिए क्या करोगे? एरिया देखोगे। और एटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन या डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे? एटी ग्राफ का एरिया देखोगे। क्या देखोगे? एरिया का एरिया देखोगे, जो आसान नहीं होगा। एरिया का एरिया देखना आसान नहीं होगा। एरिया का एरिया देखना आसान नहीं होगा। एरिया का एरिया देखना आसान नहीं होगा। तो चीजें कौन सी आसान होंगी? ध्यान से सभी लोग सुने मेरी बात। अच्छा, एक और चीज ध्यान से सुन लो, सभी लोग मेरी बात ध्यान सुने, मेरी बात पे फोकस करो। जब एटी का एरिया लोगे तो भले ही याद करने के लिए हम लोग वी कहते हैं। फोकस 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 फोकस। भले ही एटी का एरिया वीटी होता है, ये याद रखने के लिए भले ही शॉर्टकट में हम लोग ऐसे देख रहे हैं, लेकिन तुम लोग ध्यान रखोगे एटी का जब एरिया होता है तो वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी चेंज होता है। और वीटी का जो एरिया होता है वो पोजीशन चेंज होता है। अच्छा, जब स्लोप निकालते हैं तब कोई दिक्कत नहीं, तब वी ही होता है, चेंज नहीं होता। एसटी का स्लोप वी ही होता है, नो दिक्कत। वीटी का स्लोप ए ही होता है, नो दिक्कत। मतलब डिफरेंशिएशन में नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। लेकिन एरिया में हमेशा चेंज देता है। इंटीग्रेशन और एरिया हमेशा किसी थर्ड क्वांटिटी का चेंज देता है। और ये जो एरिया और इंटीग्रेशन किसी का चेंज देता है, ये यहीं पे नहीं, मैं देख रहे हो VAS नाम नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं साइंस में, फिजिक्स में कहीं भी यही होता है। इंटीग्रेशन या एरिया एक ही बात है, हमेशा किसी का चेंज देता है। याद करने के लिए ठीक है, पर याद रखना, दिस गिव्स चेंज इन वेलोसिटी एरिया ऑफ दिस गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, एरिया ऑफ दिस गिव्स चेंज इन पोजीशन, एरिया ऑफ दिस गिव्स नथिंग। बट स्लोप ठीक है, स्लोप ठीक है, नो प्रॉब्लम, स्लोप ठीक है, कहीं भी स्लोप ठीक होता है,
सर पता कैसे करेंगे जब ये चेंज देता है तो यही रीजन है कि पता करने के लिए क्वेश्चन में या क्वेश्चन फ्रेम करने वाले को इनिशियल देना पड़ता है। यही रीजन है, चेंज में इनिशियल रख लेंगे तो फाइनल आ जाता है। चलो क्वेश्चन में देखेंगे, फिलहाल सीखो बस। तो हमको लगता है कि आप लोग सभी लोग सीख गए होंगे। अब हम लोग ग्राफ को अंतिम दौर में कंक्लूड करते हैं। ध्यान से सुनो, AT से ST निकालना, AT का एरिया वेरी टफ जॉब, वेरी कम्बसम, वेरी टफ, नॉट इजी। आपको ग्राफ खींचना ही होगा। नो आइडिया, फोकस। एरिया ऑफ AT VT, एरिया VT ST। सो AT का एरिया वेरी टफ जॉब, नो आइडिया। लेकिन स्लोप थोड़ा बहुत आइडिया, लिटिल आइडिया, साइन आएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन आसान होता है, इंटीग्रेशन कठिन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, दिक्कत होता है। तो हमको लगता है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे सामने आ चुका है, इसलिए मैं ST को बेस बना के थोड़ा बहुत इसका आइडिया देने जा रहा हूं। नॉट विद दिस, I'm not going to give idea of ST with given AT graph, but I am going to give idea of AT in given graph of ST। ST में कुछ आइडिया मैं AT का देने जा रहा हूं, पर AT से ST का आइडिया बहुत नो आइडिया। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्टडी ऑफ ST ग्राफ। हम लोग ST ग्राफ का स्टडी कर चुके हैं, लेकिन नए नजरिए से देखने जा रहे हैं, ए के नजरिए से। ओके, ए के नजरिए से सभी लोग देखेंगे। यदि तुम्हारे सामने स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, यदि तुम्हारे सामने स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, d2s by dt स्क्वायर गिव्स नॉट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, वो साइन बताता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए तो ds by dt, मैक्सिमम मिनिमम के लिए एक बार डिफरेंशिएट करके जीरो करना होता है। डबल डिफरेंशिएशन तो ये बताता है कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं देता है, दोनों में अंतर है। मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा पता करना डबल डिफरेंशिएशन से होता है, पर मैक्सिमम मिनिमम कहां पर होगा, एक डिफरेंशिएशन। एक ST ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम, ध्यान से, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी जीरो एंड एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन जीरो। ध्यान से, ST ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। फोकस करो मेरी बात पे तो सभी लोग। ST ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। तो देखो, स्लोप प्लस है, इसे स्लोप प्लस कहते हैं। स्लोप प्लस, स्लोप माइनस, स्लोप जीरो, कहीं भी होता है ये। स्लोप प्लस वेलोसिटी प्लस,
स्लोप जीरो, वेलोसिटी जीरो, स्लोप माइनस, वेलोसिटी माइनस। तो वेलोसिटी क्लियर। अच्छा, दूसरा पॉइंट, स्लोप हो गया, हो गया। अच्छा, स्ट्रेट लाइन, दुनिया में स्ट्रेट लाइन ही एक ऐसा ग्राफ होता है जिसका स्लोप सब जगह कांस्टेंट होता है। सेम एंगल, सेम एंगल, सेम एंगल, सेम एंगल, सेम एंगल, एक्स एक्सिस से सेम एंगल, सो स्लोप सेम, tan थीटा। तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ही एक ऐसा ग्राफ होता है जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है। ये काइनेमेटिक्स का स्टेटमेंट नहीं है, ये VT, AT, ST का नहीं है, ये कहीं और भी है, करंट में, फोर्स में, पावर में, काइनेटिक एनर्जी, एवरीवेयर, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, सब जगह, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, इतिहास, भूगोल, कहीं जरूरत पड़े तो वहां भी। हाँ, ये स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, क्लियर, फोकस। स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, ग्राफ स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। यहां पे स्लोप कांस्टेंट, स्लोप मतलब वेलोसिटी, ST में स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, स्लोप कांस्टेंट, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ST का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप कांस्टेंट, स्लोप वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। इसका मतलब साफ है, यदि पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यदि स्ट्रेट लाइन हुआ, एक्सेलरेशन जीरो ही होगा, मस्ट है। यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यदि जीरो हुआ, खासकर वन डायमेंशन की बात हो रही है, इसका भी ख्याल रखना। वैसे तो ST ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन होगा तो एक्सेलरेशन जीरो ही होगा, एक्सेलरेशन जीरो ही होगा। अच्छा, हाँ, किस बात का एक और आप लोगों को याद दिला दूं गलती। चलिए, लोग कहते हैं सर, कोई एग्जाम में दे दूंगा कोई क्वेश्चन, कहते हैं सर आप बताए थे, ऐसे ऐसे फोटो बनाए थे और कहे थे कि एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो अरे गधे, बस इतना ही तुम्हें याद रहता कि ऐसे ऐसे फोटो बनाए थे, एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये क्यों भूल जाते हो कि ST में ये होता है? कहीं भी नहीं होगा ना ये, ST भी तो देखोगे, कि कहीं भी ऐसे देख के बता दोगे कि फोटो याद है सर, आप A0 लिखे थे। तो इसका ख्याल रखना, ST में ये होता है। एक तो ये पॉइंट है। अब बात आती है कर्व की। तो स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया, सभी लोग अपने कॉपी में बना लीजिए, आप लोग इसको फटाक से, सभी लोग फोटो बना ले, ये वाला सभी लोग फोटो बनाएं। और अब देखें, अब देखिए आप लोग, कर्व का आइडिया, इस पे मत जाइएगा, सिंबल पे मत जाइएगा कि मैं S लिख रहा हूं कि R लिख रहा हूं कि X लिख रहा हूं कि Y लिख रहा हूं, ये नहीं, कि डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं कि पोजीशन लिख रहा हूं कि डिस्टेंस लिख रहा हूं, इस पे भी नहीं है ना। आप लोग बस ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये देखिए, ग्रेटर देन जीरो कर्व, और कृपया इसको पैराबोला न माने, ये किसी भी चीज का बस शेप है। शेप ऐसे है कटोरा टाइप का, शेप ऐसे है, बस इसको पैराबोला नहीं। इट मे बी द पार्ट ऑफ व्हाट, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, है ना, थोड़ा सा छोटा सा पार्ट। यही रीजन है कि मैं 4 पार्ट और मैं बनाना चाहता हूं, मेरी हार्दिक इच्छा है।
ये देखिए 4 पार्ट, ST, 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 इसमें भी A ग्रेटर देन 0, इसमें भी A ग्रेटर देन 0, इसमें भी A ग्रेटर देन 0 और इसमें भी A ग्रेटर देन 0। तो बात कर्वेचर की हो रही है, बात कर्वेचर की हो रही है। ये देखो मतलब सेंस, ये देखो ये वाला पार्ट, ये देखो यहां तक है, यहां तक। ये वाला जब मैं सोचा तो पहला वाला बनाया, जब मैं यहां से यहां तक सोचा तो ये बनाया, जब मैं यहां से यहां तक सोचा तो ये बनाया, और जब मैं यहां से यहां तक सोचा पोर्शन तो ये बनाया। और सारे ही केस में जो सेंस है वो देखो कटोरा अपवर्ड, कटोरा, कटोरा अपवर्ड जो सेंस है, ओपनिंग, नॉट पैराबोला, नॉट पार्ट ऑफ इलिप्स, नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कल, not a part of sine, cos, tan, this, that, exponential, log, इसका सब सारे केस में, सारे केस में सेंस यदि ऐसा है, इसका हिस्सा है ST ग्राफ में A प्लस होगा, A प्लस होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये रटवा रहे हैं आप, A प्लस होगा, क्यों होगा, क्यों होगा? तो याद है ना कि रटवाता नहीं हूं मैं, बताता हूं आपको। देखिए, हां कहां है, ये देखिए, ये देखिए, मैं ST में वेलोसिटी देखना चाहता हूं, मैं ST में क्या देखना चाहता हूं, वेलोसिटी। चलिए देखते हैं वेलोसिटी, सभी लोग देखेंगे। यहां पे वेलोसिटी देखेंगे तो ऐसे होगा, यहां पे वेलोसिटी देखेंगे तो ऐसे होगा। बताओ स्लोप बताओ, तो स्लोप ही वेलोसिटी होता है, v माइनस v0, v प्लस, ध्यान से, ध्यान से, v माइनस v0, v प्लस, क्योंकि स्लोप वेलोसिटी होता है। ST में स्लोप, अच्छा ये 0 समझ में आ रहा है, स्लोप, स्लोप। अब हमको जरा बताओ किसी पार्टिकल का वेलोसिटी माइनस से प्लस हो जाए, माइनस 0 एंड प्लस, तो एक्सिलरेशन प्लस होगा तभी तो होगा, कि कोई और केस है? तो आप लोगों को समझ में आएगा, v माइनस 0 एंड प्लस, तो एक्सिलरेशन प्लस होगा तभी होगा। वेलोसिटी माइनस से होके 0 से होके प्लस हो जाए, यह तभी संभव है जब एक्सिलरेशन। तो कृपया इसको क्या ना माने, पैराबोला न माने, इसे पैराबोला न माने, इसे शेप की तरह देखें, शेप की तरह, है ना। और इसको एक और चीज देख सकते हो, तुम मैथ्स में यूज करना, बात ST की नहीं है, दुनिया का कोई भी ग्राफ यदि उसका शेप ऐसा है तो उसका डबल डिफरेंशिएशन प्लस ही होगा। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, एक्सिलरेशन ST का डबल डिफरेंशिएशन होता है। तो किसी भी दुनिया का कोई भी ग्राफ यदि ऐसा हुआ, दुनिया का कोई भी ग्राफ यदि ऐसा हुआ, तो उसका डबल डिफरेंशिएशन प्लस ही होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा, मस्ट है। मतलब कहीं और मैथ्स में, केमिस्ट्री में भी यूज करना। यदि आप लोग ये फोटो बना लिए हैं, तो एक अंतिम फोटो फटाक से बना लीजिए और फिर क्लास मेरा खत्म हो जाए। हाँ ये देखिए, सभी लोग देखें ध्यान से, हाँ सभी लोग देखें। फिर से मैं कहूंगा, बात
स्लोप बात शेप की नहीं है, a लेस देन 0। यदि मैं 4 ग्राफ में बनाऊं, 4 ग्राफ ST, so this a less than 0, then again ST a less than 0, then again ST a less than 0, then again ST a less than 0। ये पहले तो ये जानो कि ये पैराबोला नहीं है, शेप से मतलब है। यदि आपका शेप की अंडरस्टैंडिंग डाउनवर्ड है ऐसे, यदि इसका हिस्सा है, सोच पा रहे हो, और वही हिस्सा मैं बनाया हूं, यहां से यहां तक बनाया तो ये बना, यहां से यहां तक बनाया ये बना, यहां से यहां तक बनाया ये बना, और यदि ये सोचा, कई बच्चे कहते हैं सर ये समझ में नहीं आ रहा कैसे नीचे की तरफ होगा। अब हमको ये बताओ, जब ऐसे है तो क्या ये उसको ऊपर लेके चले जाएं? देखने से तो लग ही रहा है कि इसी का हिस्सा है। देखो, कहते सर ये कैसे कह रहे हैं? अरे हम कह रहे हैं ये ऐसे ही तो जाएगा यार, इसको ऊपर लेके चला जाऊं जब से बेंडिंग ऐसे हो रहा है तो ऐसे। देखो मैं कह रहा हूं कि पैराबोला ही नहीं, पैराबोला भी हो सकता है तो भी सही है। शेप से मतलब है, मतलब ऐसा होना चाहिए। एक का क्वेश्चन है कि सर पैराबोला होगा तो होगा कि नहीं, तो जब कह रहा हूं कि शेप से मतलब है तो पैराबोला भी हो सकता है। पैराबोला होगा तो भी a लेस देन 0 होगा, कुछ भी होगा यार, इसका हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, ये वाला। अब क्वेश्चन वही, फिर से क्वेश्चन वही वाला, ये देखो v प्लस v प्लस v प्लस v0 v माइनस v माइनस v माइनस। अब हमको ये बताओ, वेलोसिटी किसी पार्टिकल की प्लस रहे, घट घट के 0 हो जाए और फिर माइनस हो जाए, वेलोसिटी प्लस से माइनस हो जाए, वेलोसिटी प्लस से माइनस, st का स्लोप वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी प्लस से माइनस हो जाए, ये तो तभी ना होगा जब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे इसका एप्लीकेशन। इसको आप फोटो बना लो, इसका एप्लीकेशन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे ना। तो आप लोग इसका, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। ये पैराबोला होगा तो भी यही बात होगी, ये इलिप्स का हिस्सा होगा, सर्कल का हिस्सा होगा, लॉग का, एक्सपोनेंशियल का, साइन का, कॉस का, टैन का, किसी भी चीज़ का कर होगा। यदि आपका सेंस है कि इसका हिस्सा है तो एक्सेलरेशन लेस देन 0 होगा। यदि मैथ्स के टर्म में बात करें तो दुनिया का कोई भी ग्राफ यदि इसका हिस्सा है तो उसका डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव ही होगा। तो चलिए फिर आगे पढ़ेंगे। आप लोग अगले क्लास में ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि ये जो आज पढ़े हैं उसका कितना यूज़ है। थैंक यू सो मच। ऑन IS2 ऑन स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2 ऑन पर बने रहिए।